हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? चंबल नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जाना पांव पहाड़ियों से निकलती है। यह जमुना नदी में जाकर मिलती है। चंबल नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य के साथ बिहार के दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य के साथ साझेदारी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य को कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। यह उड़ीसा को दो भागों में नहीं बांटती है, यानी कि कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सूरज और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक नदी परियोजना की साझेदारी है? गंडक नदी परियोजना बिहार के साथ किस राज्य की साझेदारी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गंडक नदी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फहियान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अजंता की चित्रकारी किसके कथाओं का चित्रण करती है? अजंता की गुफा का चित्रकारी किसके कथाओं का चित्रण करती है? चित्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जातक। जातक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी जातक की कथाओं का चित्रण करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के कौन से जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है? बिहार के कौन से जिला पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से लगती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले जिला है। यह बिहार के 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? महान वृद्ध पुरुष के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आनंद मठ के रचयिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? होम रूल सोसाइटी की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम जी कृष्ण के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में मुंबई में कौन से प्रस्ताव पारित किया गया था?
अगस्त 1942 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में पारित किया गया था मुंबई के कमेटी में। महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा था? 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन रखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कितने समय के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए? कितने समय के अंदर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को भी हटाने का सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 137 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। असम जो है, असम से संबंधित है बिछुआ लोक नृत्य। बिछुआ लोक नृत्य को बिहू लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं, बिहू लोक नृत्य या बिछुआ लोक नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता रहे हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लज्जा उपन्यास के लेखक कौन हैं? लज्जा उपन्यास के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तस्लीमा नसरीन लज्जा उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में 25 सितंबर को मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस और 24 सितंबर को विश्व विधर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस शहर में पहला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य में पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल किस वर्ष को माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 को आर्थिक सुधारों की
काल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक सुधार नीति जो 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में शुरू की गई थी, इसका शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? कौन इसमें से मिश्र धातु का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिंक। जिंक जो है वह मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूंगफली में। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से सबसे प्राचीन प्राणी कौन सा है? सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन प्राणी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? कृत्रिम रेशा का उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर। कॉपर जो है वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? उर्वरक का उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीडीटी। डीडीटी जो है एक छिड़काव है जो कीटनाशकों का नाश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन ऑक्साइड कांच का प्रमुख घटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।